अच्छा, अगर बात करें इंडिया के, जैसे आपने मुसलमानों की भी बात की, तो इंडिया के मुसलमान बहुत ज़्यादा खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलो हम बाबरी मस्जिद का केस तो हार गए, लेकिन हमारी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अयोध्या के अंदर ही उन्हें बना के दे दी। हाँ, वो भी एक उन्होंने अच्छा एक किया है, लेकिन यह कि एक जिद थी, जिद के पेश नज़र ये सारा मामला हुआ है। जिद के सबूत, कोर्ट तो सबूत मांगते हैं ना, सबूतों के अंदर वो था कि इस जगह पर जो था पहले भी मंदिर था तो अब भी मंदिर होना चाहिए। मुगलों ने आके जो है मंदिरों को गिरा के मस्जिदें बनाई, तारीख भी तो है ना कुछ इस तरह की। जी जी वो है, लेकिन यह है कि उन्होंने भी इसी तरह ही जो है ना काफ़ी चीज़ें की हुई हैं। सिर्फ बाबर का नाम आता है जो मुगल बादशाह थे जी। लेकिन यह कि उसके अलावा भी बहुत से अभी क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत सी मस्जिदों को जो है ना अपना मस्मार करने की कोशिश भी की है, ठीक है ना। उनका सिस्टम ही इसी तरह का सारा, जिसकी वजह से जो है ना अभी तक तो उनका ये कहना है कि इंडिया के अंदर 40,000 के करीब मस्जिदें दोस्तों ऐसे हैं जो मंदिर हुआ करते थे, अभी वो केस भी वो ओपन करने जा रहे हैं। जहां पर बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, आज वहां पर राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और इंडिया के अंदर उसकी बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन की जा रही है। हिंदू भी खुश हैं और मुसलमान भी खुश हैं। पाकिस्तान का मुसलमान इस पे अपनी क्या राय रखता है? देखिए, ये तो बड़ा ही अफसोस से अलमिया है। अच्छा। और हमारे लिए बड़ा सोचने का मुकाम है कि हम किस तरफ चल पड़े। अच्छा, देखिए सर, इमाम काबा की अगर बात करें, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी जी जी, बिल्कुल है। बिल्कुल। इसमें अगर हम देखें तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो क्या पाकिस्तान और अगर हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें, अक्सर हमने बाबरी मस्जिद को बहुत इशू बनाया कि भाई पड़ोसी हैं लेकिन मस्जिदों को वो शहीद कर रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान हमेशा उनसे दूर रहा। लेकिन आज उन्होंने जो है मंदिर तो बनाया, लेकिन मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी मस्जिद बना के इमाम काबा को दावत दे दी। देखिए, इमाम काबा, आप एक चीज़ ये क्यों नहीं सोचते कि शायद उनको इस्लाह की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे इमाम काबा भी गए हैं। यहाँ पे जो है ना हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको, मैं फिर वही कहूँगा कि हमें अपने गिरेबान में झांकना है, हमें अपनी इस्लाह करनी है। कि राम मंदिर के नक्शे की तरह एक नेकलेस दिया जाएगा मंदिर को, जिसमें 5,000 अमेरिकन डायमंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो चीज इंडिया वाले तो बहुत इस चीज पे तो बहुत खुश होंगे, वो तो इतना खुश होंगे, वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे जो इस चीज के साथ दे रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। मुसलमान लड़कियां भी जा रही हैं। तो ये बात ये है कि अगर कोई अपना ईमान बेच देता है तो उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें जो मुसलमान वहाँ जा रहे हैं उनके अंदर ईमान नहीं रहा, नहीं मान रहा, उनका ईमान बिल्कुल खत्म हो गया है। उन्होंने जबरदस्ती जिस तरह के कश्मीर के ऊपर उन्होंने ऑक्यूपाई किया, कश्मीर को उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने कश्मीर तो पुराना हो गया ना, आर्टिकल हटाया, आर्टिकल हटाया, वहाँ क्या किया पाकिस्तान ने, क्या किया वहाँ पाकिस्तान ने, क्या किया? खामोशी 5 मिनट, बस 5 मिनट, यही 5 मिनट की खामोशी होनी थी। ये कुछ नहीं हो सकता। बाबरी मस्जिद से अलावा आप तो ये बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं कि वहाँ उन्होंने मंदिर बना लिया, जो कि इसराइल ने किया, फलस्तीन के साथ गजा में इतने लोग शहीद हुए और 52 ममालिक बिल्कुल कबर बना दिया। 52 कंट्रीज मुस्लिम, दुनिया की हाफ वर्ल्ड, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं किया। आप एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहां तो हिंदू राज है, वहां तो मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल, इंडिया में मस्जिदें हैं उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। जबरदस्त। अच्छा, आपको याद होगा कि बाबरी मस्जिद को जो है इंडिया में डिमोलिश कर दिया गया था कुछ अर्सा पहले, अब वहाँ पर जो है राम मंदिर तामीर कर दिया गया है अयोध्या के अंदर, और 22 जनवरी को इस मंदिर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया जाएगा। 3,000 के करीब जो वीआईपी गेस्ट हैं वो इनवाइटेड हैं इस मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए। क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मौक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उसका इफ्तिताह कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलना और उनका मजाक उड़ाना, हम उसके खिलाफ हैं और हम प्रोटेस्ट करेंगे, जो भी हम लोग कर सकते हैं इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आई थिंक पहले तो उन्होंने जो मस्जिद गिराई है वो जो ये कहते हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि हम सब जो सिटीजन हैं वो बराबर हैं और सबको हकूक मिलने चाहिए, तो मुसलमानों का ये हक है कि उनकी मस्जिद को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके रिलीजन को जो है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। लेकिन ये पहले तो उसको गिराना और उसके बाद ऑब्वियसली एक बदला लेने के तौर पर वो मंदिर वहाँ पर बना रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है और पूरे उम्मत मुस्लिम को ठेस पहुँचती है इस बात से, और ऑफकोर्स हमें प्रोटेस्ट करेंगे हम इसके खिलाफ। पाकिस्तान ने लेकिन इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को इससे कोई मसला नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों का मसला है। आई थिंक उनको मसला है, उनको तकलीफ तो ऑब्वियसली पहुंचती है जब आपके रिलीजन को कोई हर्ट करता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगर वो बाहर निकलते हैं तो इंडिया की ही पुलिस है, उन्हीं के धर्म के लोग हैं और वो सब जैसे पहले होता रहा है वैसे उन पर जुल्म करेंगे। सर, अगर हम इंडियन मुस्लिम्स की बात करें तो अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे ज़्यादा मसाजिद भी हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, और वहाँ के लोगों से जब बात होती है वो कहते हैं हम पे तो किसी तरह का कोई जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही, हम तो हर लिहाज से आज़ाद है।
वो जो गिने चुने जगह पे रहते हैं लोग जो कि प्रोटेक्टेड हैं और जो कि सेफ हैं, वो वही लोग कहते हैं। अगर ओवरऑल जनरल बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो सेफ नहीं है। और रही बात ये कि बहुत सारी मस्जिदें हैं, तो उन्होंने मस्जिद को ही क्यों टारगेट किया? वो सेपरेट भी तो बना सकते थे ना। तो ये उन्होंने ये हिपोक्रेसी है जो कि वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर पहले मंदिर ही था और इसके शाहिद भी उन्हें मिल चुके हुए हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर था। देखें सही नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है। पाकिस्तान में भी बन रहा था मंदिर, तो पाकिस्तान में बनाने नहीं दिया गया। क्या समझते हो आपके, ये अच्छा किया या गलत किया? ठीक है, नहीं बनने दिए, नहीं और नहीं बनने देना चाहिए। नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना? नुकसान क्या होता है? दीन इस्लाम का नुकसान होता है, क्या नुकसान? मुसलमानों का नुकसान होता है। एक तरह? काफर है, वो अपनी मर्जी से जीता है, सलाम को नुकसान होता है। काफर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। कौन सा फर्क होता है? ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफर जिएगा अपने तरीके से। और काफर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब मौलाना साहब हैं, आप क्या करते हैं? कोई इस्लामी दीनी तालीम है? खिदमत करते हैं किस चीज़ की? कौम और मुल्क की, उमर मुल्क की खिदमत। क्या, किस हिसाब से? जैसे को कराना चाहे। नहीं, आप कुछ बताएं ही ना, अपने थोड़ा तारुफ करवाएं ताकि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया सर। पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम है। कफार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें। ठीक है, अब मुसलमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। सर